नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप एक्सिस बैंक से होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको एक्सिस बैंक के द्वारा क्या क्या एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी, क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे एक्सिस बैंक को होम लोन लेने के लिए। और दोस्तों साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एक्सिस बैंक से आपको कितने परसेंट पे कितना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितनी अमाउंट मिलती है और कितनी EMI आपको बैंक को देनी होगी और कितना इंटरेस्ट देना होगा। टोटल जितना भी इंटरेस्ट बैठेगा वो सब कुछ कैलकुलेट करके भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस प्रकार से उसके लिए सबमिट कर सकते हो अपनी रिक्वेस्ट। तो सब कुछ आपको इसमें देखना है, बने रहना है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों अगर वीडियो में पहली बार आए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियो मिलती रहती है, इसलिए जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों साथ ही हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट और आप मेरे से कोई पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, दोनों पर जाकर हमें जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों बिना किसी तरीके बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और देखते हैं कि एक्सिस बैंक से आप होम लोन लेने के लिए क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ गए हैं एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहां पर हमने एक्सिस बैंक के होम लोन पेज पर आ गए हैं। तो दोस्तों हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सिस बैंक की तरफ से हमें काफ़ी प्रकार के होम लोन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक होम लोन, क्विक पे होम लोन, शुभ आरंभ होम लोन, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड होम लोन, आशा होम लोन, टॉप अप होम लोन, ठीक है, सुपर सेवर होम लोन, ठीक है, पावर एडवांटेज होम लोन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी प्रकार के जो है यहाँ पर होम लोन्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सारे लोन तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, अलग से एक एक लोन को कवर करेंगे एक वीडियो में। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सिस बैंक होम लोन के बारे में देखेंगे, तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोर मी पर, ठीक है, एक्सप्लोर मोर पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे की साइड। तो दोस्तों होम लोन में हमें काफ़ी प्रकार के बेनिफिट्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें होम लोन में बेनिफिट्स वेल अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, चूज योर इंटरेस्ट रेट टाइप मिल जाता है, अपने हिसाब से हम इंटरेस्ट रेट को चूज कर सकते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चाहिए हमें या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चाहिए, दोनों की सुविधा हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले वीडियोस में मैंने बहुत समझाया इसके बारे में भी डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ये होता है कि मान लीजिए कोई इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उस पर आपने होम लोन लिया है, मान लीजिए सपोज इस टाइम जो है 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 8% का जो है होम लोन ले लिया है 8% के रेट के हिसाब से। तो दोस्तों आगे को जब लोन का जितना भी टेन्यूर बचता है, आपका समय होता है 30 साल के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने होम लोन लिया है, तो उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको EMI पे करनी होगी। और फ्लोटिंग में ये होता है कि समय के साथ जो इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन फ्लोटिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको और फ्लोटिंग फिक्स में जो है आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों बस यही डिफरेंस होता है। फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसे चाहते हो तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगा तो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एप्लीकेशन प्रोसेस भी बड़े आसान तरीके से देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा चार्ट समझा रखा है इन्होंने, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं और क्या बेनिफिट्स मिलती हैं। तो ट्रांसफर लोन बैलेंस विद ईज की सुविधा भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी हमें सुविधा देखने को मिलती है, गेट ए सर्विस टू एट योर डोर स्टेप, ठीक है, डोर स्टेप की सुविधा भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पे नो रीपेमेंट चार्जेस भी देखने को मिल जाता है कि मतलब अगर आप प्री पेमेंट्स कर देते हो तो यहाँ पर कोई चार्जेस उस पर नहीं मिलता है, लगता नहीं है, मतलब बैंक की तरफ से कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स थे जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक और है यहाँ पर बी एश्योर्ड ऑफ क्विक ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग, मतलब बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट के साथ होगी, कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह आपको कुछ नहीं लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट्स हमें काफ़ी प्रकार के मिल रहे हैं एक्सिस बैंक की तरफ से, जैसे रीपे योर लोन ओवर ए लॉन्ग टेन्यूर, काफ़ी लॉन्ग टेन्यूर के लिए हमें यहाँ पर लोन की सुविधा मिल रही है एक्सिस बैंक की तरफ से। तो दोस्तों यही कुछ बेनिफिट्स थे। अब देख लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी पर, चेक योर एलिजिबिलिटी पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एलिजिबिलिटी आ जाती है। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं
तो दोस्तों सैलरीड इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर होम लोन, तो दोस्तों सैलरीड के लिए यहाँ पर अलग है, प्रोफेशनल एलिजिबल फॉर होम लोन के लिए अलग है, और दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर अलग है। तो दोस्तों इंडिविजुअल जो हम सैलरीड के लिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों सैलरीड के लिए आपकी जो सर्विस होनी चाहिए गवर्नमेंट और रिप्यूटेड कंपनीज में आपकी सर्विसेज होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे होम लोन लेने के लिए एक्सिस बैंक से, ठीक है। मतलब आपकी जॉब जो होनी चाहिए गवर्नमेंट हो या फिर आपकी किसी कंपनी में है, रिप्यूटेड कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पर तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपकी एज जो है जो एप्लीकेबल हो, मतलब जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज 21 साल होनी चाहिए यहाँ पर मिनिमम, और जो मैक्सिमम एज है वो 60 ईयर मतलब 60 साल यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एक्सिस बैंक से होम लोन की सुविधा मिलेगी। अब दोस्तों प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी फॉर होम लोन में देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, डेंटिस्ट है, आर्किटेक्ट है, चार्टेड अकाउंट है, कोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, तो इसमें अगर इस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर होम लोन की सुविधा एलिजिबल है, आप क्राइटेरिया में आ जाते हैं प्रोफेशनल में, ठीक है। चाहे फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, कंपनी में हो या ना हो, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर होम लोन की सुविधा, आप एलिजिबल हो जाओगे होम लोन के लिए। और आपकी जो एज है वो मिनिमम होनी चाहिए 21 ईयर। प्रोफेशनल के लिए जो मैंने कैटेगरी बताई है इनके लिए आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 65 ईयर यहाँ पर एज होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोफेशनल के लिए भी देख लिया। आप सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अप्लाई किया है तो तब आपको यहाँ पर वो दिखाना होगा फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब लास्ट 2 ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। आपकी जो मिनिमम एज होगी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वो 21 होगी मिनिमम और मैक्सिमम 65 ईयर होगी, ठीक है। तो दोस्तों होम लोन ब्रोइंग लिमिट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 लाख का मिनिमम लोन लेना ही पड़ेगा होम लोन के लिए एक्सिस बैंक से, ठीक है। तो और मार्जिन देख लेते हैं फॉर होम लोन अप टू 30 लाख का होम लोन अगर आप लेते हो तो दोस्तों 10% आपको देना होगा और आपको 90% होम लोन मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 30 लाख से लेके 75 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको 20% देना होगा और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी पर आपको कितना मिलेगा, 75 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अगर आप 75 लाख से या उससे ज़्यादा का लेते हो तो आपको 25% देना होगा, यानी मतलब आपको 75% का लोन यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से ये मार्जिन सेलेक्ट किए गए हैं इसमें। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं सबमिट द डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बिलो द गेट ए होम लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सैंक्शन, ठीक है, इन 5 डेज। तो दोस्तों 5 डे में आपका जो है लोन सेक्शन हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैन कार्ड है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ठीक है, ये GOI इश्यूज फोटो आईडी दे सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जितने भी यहाँ पर दिखा रहे हूँ मैं आपको, गैस बिल, टेलीफोन, लैंडलाइन, ये सब आप इसमें दे सकते हो एड्रेस ऑफ प्रूफ में। आधार कार्ड तो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आप लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है सब, ठीक है। आधार कार्ड तो आजकल सभी के पास होता ही है। और दोस्तों यहाँ पर साथ ही आपका पैन कार्ड भी कंपलसरी है क्योंकि वो अलग से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बताया गया है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब दोस्तों नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आपको एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, SSC मार्कशीट, जो मार्कशीट है वो दे सकते हो। सिग्नेचर प्रूफ में आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक और वेरिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है। और दोस्तों नीचे आ जाते हैं तो प्रूफ ऑफ इनकम में आपके लिए सैलरीड के अलग से बताया गया है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग से बताया गया है। जैसे सैलरीड के लिए 3 मंथ की पे स्लिप दे सकते हो और दोस्तों यहाँ पर सैलरीड के लिए आप 6 मंथ की स्लिप जो दे सकते हो, 2 ईयर का बोनस प्रूफ दे सकते हो, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है। ये देना होगा आपको 2 ईयर का फॉर्म, मतलब 2 ईयर फॉर्म 16 देना होगा आपको। NRI सैलरीड के लिए आपका अगर NRI हो, आप NRI पर्सन हो, मतलब विदेश में रहते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 मंथ की पे स्लिप देनी होगी, अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ शिपिंग केसेस देना होगा। 6 मंथ यहाँ पर आपको डोमेस्टिक NRE NRO अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा। मतलब ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं नीचे की साइड, ये जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, ये आपको अगर आप NRI हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा है, पासपोर्ट, POA डिटेल्स। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देख लेते हैं। अगर आपका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है आप, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 ईयर का ITR कंपटीशन ऑफ इनकम देना होगा, बैलेंस शीट दिखानी होगी, CA सील एंड साइन दिखाना होगा, आशा HL 1 ईयर ITR दिखाना होगा, बैलेंस शीट दिखानी होगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दिखानी होगी, ठीक है। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा।
तो दोस्तों ITR फील्ड विदाउट डिजिटल साइन के साथ आप दिखा सकते हो यहाँ पर, एंड CPC एंड टैक्स पेड चालान के साथ, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यू प्रूफ आपको 3 ईयर का बिजनेस कंटिन्यू, मतलब आपका बिजनेस है 3 ईयर का, वो दिखाना होगा यहाँ पर प्रूफ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर यही कुछ डॉक्यूमेंट थे इनकम प्रूफ के। तो दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, आप इसमें नीचे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी डिटेल आपको लगा दूंगा, इसकी लिंक जो है मैं नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदर डॉक्यूमेंट्स और देख लेते हैं जो अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड चेक है। कंप्लीटली फिल्ड ड्यूली साइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल एप्लीकेटेड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। मतलब एक फॉर्म फुल्ली डिजिटल, मतलब फुल्ली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको पासपोर्ट साइज के साथ यहाँ पर जमा करना होगा। पहले तो दोस्तों यही हो गया, ठीक है। आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, आपको मैंने बता ही दिया है, और पैन कार्ड भी मैंडेटरी है। प्रोसेसिंग फीस आपको देनी होगी, चेक के साथ देनी होगी, यहाँ पर चेक के साथ वो प्रोसेसिंग फीस लेंगे। सेल्फ अटेंशन एंड बोरो ऑन द ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड, जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही होंगे बैंक की तरफ से, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। और भी नीचे डॉक्यूमेंट्स है तो दोस्तों वो भी आप देख सकते हो। ये जब भी होंगे कंफर्म वो बैंक की तरफ से बताएंगे, जितने आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो चीज़ आपको बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो फिलहाल बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर काउंट करा दिए हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के बारे में। ये डॉक्यूमेंट्स तो बेसिक हैं, सबके साथ लगने ही लगने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम इसके जो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर कि कितना हमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए आपको फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8.60% से लेकर 8.95%, ठीक है। तो यानी 8.60% से 8.95% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इसके बीच में देना होगा। ये आपके सिबिल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना सिबिल लो है, कितना सिबिल हाई है, उसी के ऊपर ये इंटरेस्ट रेट घट बढ़ जाता है। तो अब दोस्तों फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर 14% का लगेगा। अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट परसेंट लगाओगे तो यहाँ पर 14% का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए आपको फ्लोटिंग रेट यहाँ पर जो देना पड़ेगा 8.70% से लेके, ठीक है, 9.5%, यानी 8.70% से लेके आपको 9.05% के बीच में आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, ठीक है, बिजनेसमैन के लिए। और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर 14% का सेम है, ठीक है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट के बारे में भी हमने यहाँ पर देख लिया है कि कितना इंटरेस्ट रेट देखना होगा। तो दोस्तों हमने तीनों चीज़ यहाँ पर कवर कर ली है, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि दोस्तों इसकी यहाँ पर EMI कैलकुलेटर, उसके बाद में EMI कैलकुलेटर देख लेते हैं पहले, उसके बाद में हम अप्लाई करने का थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम यहाँ पर थोड़ा सा EMI कैलकुलेटर के बारे में समझ लेते हैं कि आपको कितनी EMI देनी पड़ेगी। अगर आप 15 लाख का लोन लेते हो 10 साल के लिए तो आपको कितनी EMI देनी पड़ेगी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको 20 लाख का लोन लेना चाहिए तो 20 लाख का देख सकते हो 20 साल के लिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि मुझे कितनी EMI यहाँ पर कितने इंटरेस्ट रेट के साथ देनी होगी। तो ये एक्सिस बैंक की तरफ से एक प्रोवाइडर, मतलब होम लोन के लिए एक EMI कैलकुलेटर है। अलग अलग आपको EMI कैलकुलेटर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने होम लोन के पेज पर हूँ तो इसलिए मुझे होम लोन का यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले से यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, आप इस तरीके से यहाँ पर इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है 15 लाख का, आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद यहाँ पर टेन्यूर मैंने सेलेक्ट कर लिया 120 मंथ, यानी कि मतलब आपको 10 साल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा दिए हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट मैंने 14% का कर लिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो जो भी आपको बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लेट देख रहे हैं तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट घट बढ़ भी सकते हैं, वो आपको बैंक से कंफर्म करने ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करके दिखा दिया। तो 23,290 रुपये की मंथली EMI हमें देनी होगी यहाँ पर 10 साल के लिए, यानी 120 मंथ के लिए हमें 23,290 रुपये पर मंथ हर महीने देने होंगे। तब हमारा लोन यहाँ पर कवर होगा 15 लाख का। इसी में आपका इंटरेस्ट रेट भी कैलकुलेट है, मतलब इंक्लूड है। तो 23,290 रुपये आपका ये इंटरेस्ट रेट लगाकर इंक्लूड है, तब आपको हर मंथ इतने रुपये देने हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको EMI कैलकुलेटर के द्वारा यहाँ पर EMI का भी समझा दिया है कि कितनी EMI आपको होम लोन के लिए एक्सिस बैंक को देनी होगी। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों जब इस पेज पर आप आओगे जहाँ पर एलिजिबिलिटी, चेक योर इंटरेस्ट रेट, बेनिफिट देखोगे तो यहाँ पर ऊपर एक बटन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज आ जाता है खुलकर, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो होम लोन विद 12 EMIs ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है गेट 12th मंथ EMI वेव्ड एट नो एक्स्ट्रा चार्जेस। कोई भी 12 EMI का आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अगर आपको 12 मंथ की EMI यहाँ पर आप सर्वाइव करते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको इसे अप्लाई करना है ऑनलाइन तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले बैंक में ही जाए,
ठीक है, एक्सिस बैंक में जाए, वहाँ से आपको अच्छी जानकारी और मिल जाएगी। हो सकता है मेरे से कुछ गड़बड़ है, वेबसाइट पर कुछ अच्छी जानकारी नहीं दे रखी है पूरी डिटेल में, तो आप बैंक जाकर कंफर्म कर सकते हो। वहाँ पर आपको डिटेल में समझना है, तभी आपको लोन सैंक्शन करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नेम भर देना है, ईमेल आईडी भर देनी है, मोबाइल नंबर भर देना है, स्टेट भर देनी है और सेलेक्ट कैटेगरी में आपको सिटी भर देना है अपना। ठीक है, और सारी डिटेल भरने के बाद आप टिक करके सबमिट कर दोगे तो दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट बैंक के पास चली जाएगी। बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगी, जो भी आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालोगे उसमें आपको बैंक की तरफ से एम्प्लॉय कॉल करेंगे, तो वो आपको बताएंगे लोन के बारे में सारी डिटेल। वो आपको बैंक भी बुला सकते हैं, वहाँ पर भी बता सकते हैं, फिर ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में भी वो कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन का इसमें यही प्रोसेस था, तो मैंने आपको बता दिया है, बस अपनी बेसिक डिटेल भर देनी है तो बैंक की तरफ से आपकी कॉल आएगी। क्योंकि होम लोन के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ पर। क्योंकि पर्सनल लोन जो होता है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, वो भी अगर आप प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन करोगे तो। ठीक है, और पर्सनल लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स तो लेकर बैंक को जाना ही होगा। वो आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तभी आपको होम लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों उसी तरीके से बस आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया है, बेनिफिट्स बता दिए, एलिजिबिलिटी बता दिया, आपको इंटरेस्ट रेट और अप्लाई करने का प्रोसेस समझा दिया, और ईएमआई आप कितनी दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर सारी जानकारी कवर होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप एक्सिस बैंक से होम लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दोगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और कितनी ईएमआई आपको बैंक को देनी होगी। सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।